माता पिता का अनुशासन। जब हम न्यू केजिल में ही थे, एक दिन पिताजी ने मेरी माँ से कहा, मैरी, अब हमें पार्कर सिटी लौट जाना चाहिए। लेकिन क्यों? माँ ने पूछा। माँ का विचार था कि वे ईश्वर की इच्छा के अनुसार जहाँ काम करना चाहिए वहाँ कर रहे हैं। हमें अपने बड़े बेटे की शिक्षा के लिए पैसे की आवश्यकता है। पिताजी ने सफाई पेश की। ईश्वर उसे अपनी सेवा के लिए बुला रहे हैं। उसे अच्छी तालीम की जरूरत है। हमें पार्कर लौटना ही होगा। माँ को इस बात से बहुत दुख हुआ। वह पासबानी छोड़ना नहीं चाहती थी। सितंबर 1927 में हम पार्कर वापस चले आए। पिताजी ने $300 उधार लेकर एक छोटा सा टैंक ट्रक खरीदा और पेट्रोल बेचने का व्यवसाय शुरू किया। 2 बरस तक स्थिति बड़ी डावाडोल रही, परंतु माँ और पिताजी दोनों दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना में लगे रहे। नया नया काम था, इसलिए ग्राहकी बहुत कमजोर थी, परंतु ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और आशीषों के द्वार खोल दिए। कुछ दिनों के बाद पिताजी ने एक अन्य रिफाइंड कंपनी में नौकरी कर ली। यहाँ का पुराना एजेंट मुश्किल से 2000 गैलन पेट्रोल प्रति माह बेच पाता था, जो बिजली के बिल और टैक्सों की भरपाई के लिए भी पर्याप्त नहीं था। एक दिन किसी ने द्वार खटखटाया। माँ ने आने वाले सज्जन का स्वागत किया। वह पेट्रोल के खरीदार बनना चाहते थे। उनके साथ समझौता हो गया। अकेले इन्हीं महाशय से $400 प्रति माह लाभ हुआ। मंदी के उस दौर में $400 आजकल के $1500 के बराबर थे। एक ही खरीदार से इतना फायदा। प्रभु ने मेरे माता पिता की प्रार्थना को बहुत मान दिया और उनके व्यवसाय में दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति हुई। वे दिन आम निर्धनता और बेरोजगारी के थे। ईश्वर की कृपा से जब हमारी आय बढ़ी तो पिताजी ने कहा कि ईश्वर के इस अनुग्रह का मिल बांट कर इस्तेमाल किया जाएगा। अतः वह खाद्य सामग्री और किराने का अन्य सामान डब्बों में पैक कर के जरूरतमंदों को भेज देते थे। स्वयं पहुंचाने के बजाय वह दुकानदार से कह देते थे, इस सामग्री को अमुक सज्जन के घर पहुंचा देना, परंतु मेरा नाम न बताना। ईश्वर की स्तुति हो, उसने उन्हें दिया और उन्होंने उसे बांट कर गरीब भाइयों और बहनों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। इस जमाने में माँ बराबर बीमार पड़ती रही। उनके दिल और पित्ते में तकलीफ काफी थी। एक बीमार माँ के 6 बच्चों का पालन पोषण करना आसान काम न था, परंतु पिताजी ने बड़े मजबूत और शक्तिशाली व्यक्ति थे। उन्होंने हमारी देख रेख बहुत अच्छी तरह की। किसी भी काम के लिए उन्हें हमसे 2 बार नहीं कहना पड़ता था। जो वह कहते थे वही उनकी मंशा होती थी। हमें मालूम था कि जो काम भी हमें करना है ठीक ठीक उनकी मंशा के अनुसार करना है। पिताजी को मैं हर तरह खुश देखना चाहता था। यदि वह कहते थे कि पशुओं को इतना चारा डालना है तो मैं उतना ही चारा डालता था। वह कहते थे कि गाय को इतना भूसा देना है तो मैं उतना ही देता था, ना कम और ना ही ज्यादा। यदि वह कहते थे कि बाकला को इस तरह गोड़ना चाहिए तो मैं बिल्कुल वैसे ही गोड़ता था। हालांकि बागबानी मुझे पसंद ना थी। मेरे दूसरे नंबर के भाई को बागबानी में बहुत रुचि थी, पर मुझे तो यह काम बहुत कठिन लगता था। अनोखी बात यह है कि आगे चलकर ईश्वर ने मुझे अपने बाग में माली की तरह लगा लिया, आत्माओं के बाग में। हृदय की खेती में ईश प्रेम के बीज बोना और भय, घृणा, शत्रुता, संदेह के कांटों को छांटना। हम सभी भाइयों को यह शिक्षा दी गई थी कि आदेश का पालन तुरंत और प्रसन्नता पूर्वक होना चाहिए। जब कभी हम पटरी से उतर जाते थे तो पिताजी हमें तुरंत राह पे ले आते थे। माँ हमें गाना सिखाती थी और हम अनेक कलीसिया में जाकर गाते थे। पिछले दिनों पर टिप्पणी करते हुए हम अक्सर यह कहा करते थे, माँ ने हमें गाना सिखाया है और पिताजी ने हमें बेसुरा होने से बचाया है। हम राह से न डिगे, इसके लिए पिताजी ने एक अद्भुत उपाय निकाला था। उनके पास बग्गी का एक 8 या 10 इंच लंबा फीता था, जो ऊपर से सख्त और नीचे से लचीला था।
इस पीते को बीच में से काटकर उन्होंने कोड़ा बना लिया। इसको तह करके उन्होंने अपनी जेब में रख लिया था। हमको राह पर लाने के लिए यह अत्यंत प्रभावशाली साधन था। यह कोड़ा जब हम पर बरसता था तो खूब ही बरसता था। मुझे याद है पिताजी इस कोड़े का इस्तेमाल मुझ पर कुछ सख्ती से करते थे। निश्चय ही ऐसा उनके अतिशय प्रेम के कारण था। जब बड़े छोटे से प्रेम करते हैं तो ताड़ने का अधिकार भी रखते हैं। ऐसा ही ईश्वर के वचन में भी लिखा है, जिससे ईश्वर प्रेम रखता है उसे ताड़ना भी देता है। हम परमेश्वर की संतान हैं। जो सब हम बेराह होंगे वही हमें राह पर लाएगा। पिताजी ने हमें सुधारने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए थे, परंतु जब मुझे सज़ा मिलती थी तो मेरी यही कोशिश होती थी कि दोबारा वह गलती ना हो। मगर 2-3 सप्ताह के बाद फिर किसी और गलती के लिए मरम्मत हो ही जाती थी। पिताजी ने हम सब भाइयों को मर्यादा सिखाई थी। यदि वह ऐसा ना करते तो सब भाई दुनिया में आने का उद्देश्य ही न जान पाते। यदि विशेषकर मुझ पर सख्ती न की जाती तो पवित्र आत्मा का साक्षी है कि मुझे जो बुलाहट मिली है वह कभी न मिली होती। कृपया मेरे इस कथन पर ध्यान लगाएं। पवित्र आत्मा साक्षी है। यदि पिताजी ने मुझे नियंत्रण में न रखा होता और प्रत्येक अवज्ञा के लिए मुझे अच्छी तरह कोड़े न लगाए होते तो मैं मसीह की कलीसिया में प्रवेश न कर पाता और कभी भी अपने जन्म का उद्देश्य न समझ सकता। दरअसल हमें अपने मानव स्वभाव की न्यूनता का पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासन की अर्थात अपना अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे त्याग के मार्ग पर चलते रहने की आवश्यकता है। मन परिवर्तन के बाद आत्मत्याग जरूरी है, जिसके बिना हम क्रूस तक नहीं पहुंच सकते। और जैसा कि यीशु ने कहा है, जो अपना क्रूस नहीं उठाता वह शिष्य भी नहीं बन सकता। क्रूस कोई परीक्षा या संघर्ष या जीवन की कोई दुखदाई परिस्थिति नहीं है जिसमें हमें अचानक घेर लिया हो। यह तो एक यंत्र है जिस पर हम अपने अहंकार को सूली पर चढ़ाते हैं, परंतु इसको किसी पर लादा नहीं जा सकता। यह निश्चय तो हर एक व्यक्ति को स्वयं लेना है कि वह क्रूस के मार्गों पर चलेगा या नहीं। जिस प्रकार यीशु अपनी इच्छा से धैर्य पूर्वक यरूशलेम की ओर चलता रहा, जहां अपमानपूर्ण मृत्यु उसका इंतजार कर रही थी। क्रूस की छाया में ही वह महिमापूर्ण जीवन है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिया जाता है और जिसे हमें बिना किसी दबाव के अपनी स्वतंत्र इच्छा से स्वीकार करना है। यीशु के पीछे चलने के लिए चाहे हमने अभी क्रूस का वहन न किया हो तो भी जब हम पूरे मन से परमेश्वर के मार्ग को चुन लेते हैं तो हमारा मुख आप ही आप क्रूस की ओर हो जाता है। क्रूस को मजबूती से थामने के लिए हम जिन 2 हाथों का प्रयोग करते हैं वे हैं आज्ञाकारिता और आत्मत्याग। इन्हीं आत्मिक हाथों से हम अपने जीवन की संभाल और देखरेख करते हैं। यदि हम पल पल अपना इनकार नहीं करते और परमेश्वर की अवज्ञा करते चले जाते हैं तो क्रूस को भी नहीं संभाल सकते। प्रतिक्षण हमें अपना इनकार करना है और अपनी इच्छाओं एवं अभिलाषाओं को त्यागना है। प्रतिदिन हमें पवित्र आत्मा से वे बातें सीखनी हैं जो परमेश्वर हमसे कराना चाहता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर के उद्देश्य को भी नहीं समझ पाएंगे। इसी से हम जान सकते हैं कि क्रूस का मार्ग कितना सकरा है। हमारा मानव स्वभाव इसके सकरेपन को न तो भली भांति समझ सकता है और न मान पाता है। इसलिए हमें लगातार अनुशासन की आवश्यकता है ताकि जब हम एक बार इस मार्ग पर चल पड़े तो हमारे कदम कभी ना डगमगाए। मुझे याद आता है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक दिन कक्षा में यह चर्चा चल पड़ी कि अनुशासन किस उम्र से सिखाया जाए। किसी ने कहा कि 3 साल की उम्र से, किसी ने कहा 2 वर्ष की उम्र से, इसी प्रकार किसी ने 1 वर्ष की उम्र से और किसी ने 6 महीने की उम्र को उपयुक्त बताया। एक सुझाव आया, हमें यह काम 50 साल पहले
बच्चों के दादा दादी के समय से ही करना चाहिए। कहने वाले का आशय यह था कि इस कार्य को पीढ़ी दर पीढ़ी अनुशासित व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए। हमें हर जगह अनुशासन की जरूरत है, घर में, चर्च में, कार्यस्थल पर। हमें परमेश्वर के सम्मुख सावधानी और खरेपन से चलते रहना है। हमारे हाथ साफ सुथरे और मन पवित्र होना चाहिए। वे आडंबर और छल कपट की और उन्मुख ना हो। यदि हमारे हाथ पवित्र हैं तो इसका कारण यही है कि हमें अनुशासन में रखा गया है। हमें लगातार क्रूस की छाया में रहना होगा और दीनता पूर्वक उस पवित्र कार्यभार को संभालना होगा जो ईश्वर ने हमको सौंपा है। हमको अनुशासन में रहकर अपने जीवन में आत्मत्याग का अभ्यास करना है और ईश्वर के सिंहासन के आगे लगातार यह प्रार्थना करनी है, हे परमेश्वर, हमारे आगे आगे चल, हमारी सहायता कर और हमें दिशा का बोध प्रदान कर। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्रूस की उपेक्षा कर बैठेंगे और हमें इसका एहसास भी नहीं होगा। आत्मत्याग का जीवन एक महान चुनौती है। यह एक निरंतर आवश्यकता है। हमें कड़ाई के साथ मर्यादा के भीतर रहना होगा। कहने में यह बात सरल लगती है, परंतु इस संपूर्ण किताब के बराबर महत्वपूर्ण है, बशर्ते कि हम ध्यान से सुने और हृदय से अंगीकार करें। हमें अपने बच्चों को भी मर्यादा पालन सिखाना होगा, अन्यथा वे हमारे हाथ से निकल जाएंगे। अनेक लोग बहुत मन लगाकर दूसरों के उद्धार के लिए प्रयास करते हैं, परंतु अपने बच्चों को विनाश के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की संतान भी बर्बाद हो जाती है जो स्थिरता पूर्वक उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, उनके सामने दूसरों की निंदा करते हैं और अपने जीवन के द्वारा यीशु की साक्षी नहीं देते। हम क्या प्रचार करते हैं और क्या शिक्षा देते हैं, इसका महत्व इतना नहीं है जितना महत्व इस बात का है कि हम अपने मित्र से कैसा व्यवहार करते हैं और हम अपने पड़ोसी से सचमुच प्रेम करते हैं या नहीं। जो कुछ हम करते और कहते हैं उसी के द्वारा हमारे बच्चों को यह पता चलता है कि हमारा विश्वास सच्चा है। हम भीतर से जो कुछ है उसका पता हमारे दैनिक जीवन से चल जाता है। 20 या 30 वर्ष हुए एक विचारधारा को बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसके अनुसार बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए आज़ाद छोड़ने की वकालत की गई। बच्चा जो भी चाहे उसे करने दो। यदि वह दीवार पर लिखना चाहता है तो लिखने दो, यदि वह फर्श पर लोट लगाना चाहता है तो लगाने दो, उसे पूरी तरह छूट दे दो। जब से यह विचारधारा लोकप्रिय हुई है हम भंवर में फंसे हुए हैं। सुसन्ना वेस्ली 19 बच्चों की माँ थी। उन्होंने विश्व को जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली जैसे महापुरुष दिए। उनसे किसी ने विनती की कि वह बच्चों के पालन पोषण के विषय में अपने नियमों का उल्लेख करे ताकि विश्व को यह बात मालूम हो सके कि मसीह चरित्र निर्माण के क्षेत्र में उन्हें यह अद्भुत सफलता कैसे मिली। वह लिखती हैं, जब बच्चे 1 साल के हो जाते थे तो उनकी आयु के अनुसार उन्हें दंड बोध कराया जाता था। उन्हें शिक्षा दी जाती थी कि वे जोर जोर से ना रोए चिल्लाएं। इस प्रकार वे आगे चलकर कड़े सुधार से बच गए। यदि उन्हें शुरू ही से सधाया ना गया होता तो उन्हें सुधारने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते। बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए सबसे पहली चीज यह है कि उनकी मर्जी पर विजय प्राप्त की जाए ताकि उनमें आज्ञाकारिता का स्वभाव पैदा हो सके। उन्होंने अपने लेख में किसी हद तक यह भी स्पष्ट किया है कि यह कार्य उन्होंने कैसे किया। जब बच्चे कुछ मजबूत हो जाते थे तो उनमें यह आदत डाली जाती थी कि एक दिन में 3 बार से अधिक न खाएं। उन्हें बीच में खाने से रोका गया और यह ताकीद की गई कि जो कुछ मिले ईश्वर को धन्यवाद देकर खा ले। छुटपन में ही उनको सुधारा गया ताकि बड़े होकर वे जिद्दी स्वभाव के न बन जाएं। एक बार आदत पड़ जाए तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता था और बाद में बहुत दंड की आवश्यकता पड़ती है। वह ऐसे माता पिता को जालिम समझती थी जो बच्चों को ताड़ना नहीं देते थे। वह लिखती हैं कि बच्चों को सुधारने के लिए उन पर विजय पाना बहुत जरूरी है।
बच्चे को उसकी कच्ची उम्र में ही माता पिता का लिहाज करना सिखा देना चाहिए। जानबूझकर वह कभी भी अवज्ञा ना करे, और यदि ऐसा करे तो उसे ताड़ना देना अनिवार्य है। वह कहती हैं, मैं इस बात पर जोर देती हूँ कि बच्चे की इच्छा शक्ति पर यथा समय विजय प्राप्त की जाए। धार्मिक शिक्षा की यही मजबूत और बुद्धि संगत नींव है। इसके बिना न तो उदाहरण लाभदायक है और न शिक्षा। मैं कभी भी इस आशय की उपेक्षा नहीं कर सकती। 18वीं शताब्दी की इस महान महिला ने हम अमेरिका वासियों की एक ऐसी कमजोरी पर उंगली रख दी है जिसके कारण आज हमारी कचहरियों में तलाक के मुकदमों की भरमार है। जेलें अपराधियों से भरी पड़ी है, शिक्षक परेशान हैं और हमारे पुलिस अफसर नौकरियां छोड़ देते हैं। इसीलिए स्वेच्छाचारिता को ही श्रीमती वेस्ली ने पाप और क्लेश का मूल बताया है। वह इस प्रवृत्ति के घोर शत्रु थी। अतः उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वह इस रुझान को अपने बच्चों में हरगिज नहीं पनपने देंगी। कुछ लोगों को तो यह बात बहुत कठोर और कष्टदायक प्रतीत होगी, क्योंकि सांसारिक शिक्षकों ने हमारे दिमागों को गलत शिक्षाओं से भर दिया है। हम संसार के विचारों के अधीन हो चुके हैं, परंतु ईश्वर हमें अपने वचन की स्वर्गीय सोच में ढालना चाहता है। श्रीमती वेस्ली की विचार शैली बहुत संतुलित है। वह लिखती हैं, अपनी इच्छा पूरी करने का नाम धर्म नहीं है। धर्म तो ईश्वर की इच्छा पूरी करने का नाम है। स्वेच्छाचारिता की आत्मिक एवं शारीरिक दोनों ही प्रकार के सुखों की प्राप्ति में बाधा है। स्वर्ग और नरक इसी एक सत्य पर निर्भर है। अतः जो माता पिता बच्चों की बुरी आदतों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं, वे वास्तव में परमेश्वर के सहयोगी हैं और उसके सहयोग से ही आत्माओं के बचाने का कार्य कर रहे हैं। जो माता पिता इस कार्य से मुंह मोड़ते हैं, वे शैतान के सहयोगी हैं। वे धर्म को निकम्मा और मुक्ति की प्राप्ति को असंभव बना रहे हैं और अपने बच्चों के शरीर और आत्मा दोनों का सर्वनाश कर रहे हैं। श्रीमती वेस्ली आगे लिखती हैं, यदि कोई व्यक्ति बाल प्रशिक्षण के क्षेत्र में मेरा अनुकरण करना चाहता है तो उसे दुनिया की परवाह छोड़नी होगी। शायद ही ऐसे कुछ लोग हों जो अपनी जवानी के बेहतरीन 20 साल मेरी तरह इस आशा में समर्पित कर पाएं कि आगे चलकर उनके बच्चे उद्धार पाएं। अक्सर लोग तो यही सोचते हैं कि बच्चों के उद्धार के लिए किसी विशेष प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती, मगर मैंने तो इसी को अपना ध्येय बनाया है। मुझे इस कार्य में कितनी कामयाबी मिली और मैं इसके लिए कितनी कुशल थी, इन बातों की मैंने अधिक परवाह नहीं की। बहरहाल हमें आज्ञाकारी बनाने के लिए पिताजी ने बहुत परिश्रम किया। अधिकतर लोगों ने उनके प्रयासों की सराहना नहीं की, जैसा कि श्रीमती वेस्ली ने भी लिखा। पिताजी ने दुनिया वालों के कहने सुनने की बिल्कुल परवाह नहीं की। उनके रिश्तेदारों और कलीसिया के लोगों ने उनकी आलोचना की, परंतु मेरे और मेरे 5 भाइयों की गवाही यह है कि पिताजी की सख्ती से हमें फायदा ही फायदा हुआ। यदि स्कूल में मुझे किसी अध्यापक से कोई कठिनाई होती तो घर पर पिताजी से भी जरूर होती। अतः मुझे स्वयं ही इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि स्कूल में कोई कठिनाई न हो। शिक्षकों के दोष देखने के बजाय मुझे उनके गुणों की ओर ही देखना पड़ता था। मुझे अनुशासन में ना रखा गया होता तो मेरा रवैया शायद कुछ और ही होता। मैं घर पर अध्यापकों की शिकायत लेकर आता तो अपने लिए और मुसीबत खड़ा कर लेता था। मैं अपने किसी अध्यापक या अध्यापिका की शिकायत तभी घर ला सकता था जबकि मेरे माता पिता इस विषय में मेरी बात सुनने या मुझसे हमदर्दी करने को तैयार होते। यीशु मसीह के शिष्य भी सांसारिक व्यक्तियों की तरह मोह में पड़ जाते हैं और बच्चों के से बेजा लाड प्यार करने लगते हैं। यह मसीह करुणा नहीं है। इसका मतलब तो यह है कि हम उन्हें ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिससे वे अपने मनोरथों के अपूर्ण रह जाने पर दुख में डूब जाएंगे और किसी न किसी बहाने अपने आप को संतुष्ट करने का साधन जुटा लेंगे।
ऐसे बच्चे बड़े होने पर निराशाजनक परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे। वे साहस और धैर्य से वंचित रहेंगे और कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाएंगे जिसमें जिम्मेदारी, समझदारी और सहनशीलता की जरूरत होती है। मेरे अजीजों, मैं सच कहता हूँ, हमारे अंदर ऐसी बलाएं भरी हुई हैं कि यदि हम उन्हें बचपन से ही नहीं निकाल पाएंगे तो एक दिन यही बच्चे हमें पीस डालेंगे। यदि हम बच्चों को कड़े अनुशासन में नहीं रख पाएंगे तो फिर वे स्वर्ग से भी वंचित रह जाएंगे, क्योंकि जो बच्चा माता पिता के अनुशासन में नहीं चलता वह ईश्वर के अनुशासन में किस प्रकार चल पाएगा और मन परिवर्तन से उसको क्या लाभ पहुंचेगा। जिस आदमी ने सिर्फ अपनी इच्छा और अहम के आगे नमन करना सीखा है वह मन परिवर्तन के बाद भी शायद ही ईश्वर के आगे नमन कर पाए। यदि स्कूल में मुझे किसी अध्यापक से कोई कठिनाई होती तो घर पर पिताजी से भी जरूर होती। अतः मुझे स्वयं ही इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि स्कूल में कोई कठिनाई न हो। शिक्षकों के दोष देखने के बजाय मुझे उनके गुणों की ओर ही देखना पड़ता था। मुझे अनुशासन में न रखा गया होता तो मेरा रवैया शायद कुछ और ही होता। मैं घर पर अध्यापकों की शिकायत लेकर आता तो अपने लिए और मुसीबत खड़ा कर लेता था। मैं अपने किसी अध्यापक या अध्यापिका की शिकायत तभी घर ला सकता था जबकि मेरे माता पिता इस विषय में मेरी बात सुनने या मुझसे हमदर्दी करने को तैयार होते। यीशु मसीह के शिष्य भी सांसारिक व्यक्तियों की तरह मोह में पड़ जाते हैं और बच्चों के से बेजा लाड प्यार करने लगते हैं। यह मसीह करुणा नहीं है। इसका मतलब तो यह है कि हम उन्हें ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिससे वे अपने मनोरथों के अपूर्ण रह जाने पर दुख में डूब जाएंगे और किसी न किसी बहाने अपने आप को संतुष्ट करने का साधन जुटा लेंगे। ऐसे बच्चे बड़े होने पर निराशाजनक परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे। वे साहस और धैर्य से वंचित रहेंगे और कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाएंगे जिसमें जिम्मेदारी, समझदारी और सहनशीलता की जरूरत होती है। मेरे अजीजों, मैं सच कहता हूँ, हमारे अंदर ऐसी बलाएं भरी हुई हैं कि यदि हम उन्हें बचपन से ही नहीं निकाल पाएंगे तो एक दिन यही बच्चे हमें पीस डालेंगे। यदि हम बच्चों को कड़े अनुशासन में नहीं रख पाएंगे तो फिर वे स्वर्ग से भी वंचित रह जाएंगे, क्योंकि जो बच्चा माता पिता के अनुशासन में नहीं चलता वह ईश्वर के अनुशासन में किस प्रकार चल पाएगा और मन परिवर्तन से उसको क्या लाभ पहुंचेगा। जिस आदमी ने सिर्फ अपनी इच्छा और अहम के आगे नमन करना सीखा है वह मन परिवर्तन के बाद भी शायद ही ईश्वर के आगे नमन कर पाए। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मन परिवर्तन हो गया तो अब स्वर्ग उनकी मिरास है। यदि ये लोग थोड़ी देर के लिए मत्ती 7:21 पर विचार कर ले तो अच्छा हो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, मगर वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये लोग समझते हैं कि परमेश्वर की मर्जी केवल मन परिवर्तन तक है, आगे कुछ नहीं। परंतु पवित्र आत्मा का स्पष्ट आह्वान यह है कि हमारे संपूर्ण जीवन को परमेश्वर की मर्जी के दायरे में होना चाहिए। हमारे जीवन का हर एक पक्ष ईश्वर की आज्ञा के अधीन हो। हम पवित्र, समर्पित और ईश्वर की योजना के अनुकूल बने। यही क्रूस है। अपनी इच्छा और अपनी पसंद को छोड़कर ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की पसंद को अपनाना ही मसीह जीवन है। जिस प्रकार यीशु ने अपने पिता के आदेशों का पालन किया है, हमें भी उसी प्रकार यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है। परंतु अनुशासनहीन मनुष्य क्रूस की अवहेलना ही करेगा। वह स्वार्थ त्याग भी नहीं कर सकता। वह मनमानी ही करता रहेगा और जब हम अपनी मनमानी ही करते रहेंगे तो स्वर्ग का राज्य भी हमसे दूर होता चला जाएगा। आप कहेंगे, पादरी साहब, यह तो बड़ी गंभीर बात है। मैं कहता हूं कि निसंदेह इससे अधिक गंभीर बात और है भी नहीं। लोग इस बात को सुनना पसंद नहीं करते, परंतु मुझे यही बात सबसे कहनी है, सदा यही बात सब तक पहुंचानी है।
मुझे याद आता है एक बार जब मैं घर लौटा तो मुझे मेरी पत्नी ने बताया कि मेरे एक भाई का बेटा चर्च में अपने पिता को बहुत परेशान करता है। बच्चा 3-4 साल का था। चर्च में आते ही वह रोना चिल्लाना शुरू कर देता था। माता पिता घबरा कर उसे घर लेकर चले जाते थे। वे उसे या तो लाते ही ना थे और अगर लाते थे तो उन्हें बीच में उठकर घर जाना पड़ता था। मैंने अपने भाई से इस विषय में बात की। मैंने कहा, भाई, अगले इतवार को जब तुम चर्च आओ और तुम्हारा बेटा चीख पुकार करे तो घर वापस मत जाना। तुम उसे नीचे तहखाने में ले जाना और थोड़ी देर अच्छी तरह से ठुकाई कर देना। फिर देखेंगे कि वह घर जाने के लिए मचलता है या नहीं। भाई ने हंसकर कहा, अरे यह बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अगले इतवार को जब मेरा भाई चर्च आया तो बच्चे ने अपनी आदत के अनुसार रोना पीटना शुरू कर दिया। भाई ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे ने समझा कि उसे घर लेकर वापस जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाई बच्चे को तहखाने में ले गए और उसकी अच्छी तरह से पिटाई कर दी। जब मेरा भाई उसे तहखाने से ऊपर लाया तो वह उसके पास बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। एक बार उसने उठने की कोशिश की, मगर मेरे भाई ने कहा, हिलना नहीं। बच्चा चुपचाप बैठ गया। वह समझ गया कि उसने अगर वही हरकत की तो अंजाम भी वही होगा। उसके बाद उसने फिर कभी चर्च में शोर शराबा नहीं किया और समझदार बच्चों की तरह बैठना सीख लिया। कुछ माता पिता बच्चों को 2-4 थपकियां देकर यह समझते हैं कि उन्होंने सुधारने का काम पूरा कर दिया। इस तरह से बच्चे और भी बिगड़ जाते हैं। बच्चों को उस समय तक तांसना चाहिए जब तक उनका विद्रोही स्वभाव बिल्कुल ही काबू में ना आ जाए। बच्चों पर हमें अपना गुस्सा नहीं उतारना चाहिए, बल्कि उन्हें सुधारने के तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। छड़ी के इस्तेमाल से घबराना नहीं चाहिए। बहुत से माता पिता यह तय नहीं कर पाते कि बच्चे को कैसे सुधारना चाहिए। नतीजा यह निकलता है कि वे तो बच्चे पर काबू नहीं कर पाते और बच्चे उन पर काबू पा लेते हैं। वे कहते हैं, हम वही करेंगे जो हमारा मन आएगा। अगर हम अपने बच्चों को जल्दी नहीं सुधारते तो एक दिन ऐसा आएगा कि वे हमें धूल चटा देंगे। मैं अपने पिता को कभी पलटकर जवाब नहीं दे सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो वे मेरी ऐसी खबर लेते कि मुझे खुदा याद आ जाता। उनको ऐसा करने का अधिकार था और यही मेरे पक्ष में था। लोग मुझसे कहते हैं कि उनका बेटा उनके काबू से बाहर है। अगर तुम अपने बेटे को काबू में नहीं रख सकते तो वह किसी न किसी दिन तुम्हें कचहरी में घसीट ले जाएगा। वह तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। हमारे बच्चों का अनुशासन में रहना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले तो खुद हम ही को अनुशासन की जरूरत है। जब कभी मैं मासूम बच्चों के चेहरों के पीछे झांकता हूँ तो मुझे ऐसी बातें दिखाई देती है जिनसे मुझे डर लगने लगता है। बच्चों के व्यक्तित्व को बर्बाद करने वाली ये बातें अनेक माता पिता नहीं देख पाते, लेकिन जब हम स्वयं को अनुशासित करते हैं और ईश्वर के साथ चलने का प्रयास करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की सहायता से अपने मानव स्वभाव के सारे अवगुण दिखाई दे जाते हैं। इन अवगुणों को हम पिता परमेश्वर की सहायता से सुधार पाते हैं, और जब हम अपने आप को सुधारते हैं तो हमें ऐसी समझ देता है जिससे हमें अपने बच्चों को सुधारने का अनुग्रह प्राप्त होता है। कभी कभी आपका बच्चा अनाज्ञाकारी स्वभाव का प्रदर्शन करने लगता है। सरकशी, हठधर्मी, अड़ियलपन, अधीरता और अनेक प्रकार के दोष बच्चों में पैदा हो जाते हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता होती है। उन्हें सुधारते समय हमारा भी सुधार होता है और पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव से छुपे हुए अवगुणों को हम पर प्रकट कर देता है। हमारे अंदर अनेक दोष हैं। ईश्वर की सहायता से इनका सुधार हो सकता है। बस इस बात की जरूरत है कि हम अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंप दें।
ईश्वर जानता है कि जब तक माता पिता का शुद्धिकरण नहीं होता और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो जाते, तब तक उनकी ताड़ना भी आत्मिक नहीं होगी। ताड़ना का अर्थ अपनी झुंझलाहट उतारना नहीं है। इससे तो नुकसान होगा, सुधार नहीं। ताड़ना देने का काम पवित्र आत्मा के अधीन होना चाहिए। गुस्सा करने और भड़कने से कोई फायदा नहीं होता। इससे तो और भी बाधाएं उत्पन्न होती है। माता पिता को अनुशासन होना चाहिए, तभी वे बच्चों को स्थायी सुधार की ओर ले जा सकते हैं। हमारी सबसे छोटी लड़की की बच्ची 2 सप्ताह की थी। वह दूध पीने में बड़ी बेसब्री करती थी। बोतल को मुंह से हटाते ही बहुत व्याकुल हो जाती थी। मुझे यह देखकर बहुत चिंता हुई और मैंने अपने दामाद और बेटी को यह सलाह दी कि तुम अपनी बच्ची को दूध पिलाते समय बीच बीच में 30 सेकंड के लिए बोतल को उसके मुंह से हटा दिया करो। इस तरह से उसे कुछ पल आराम मिल जाएगा और उसके पाचन तंत्र को भी सहायता मिलेगी। इस प्रकार उसे धैर्य की शिक्षा भी प्राप्त होगी। मैं आमतौर से किसी को सलाह नहीं देता। परमेश्वर के सेवक को चाहिए कि किसी को सलाह देने में जल्दबाजी ना करें, परंतु मैं सबका उत्साह बढ़ाना चाहता हूँ ताकि वे पूरे मन से उसकी आज्ञा का पालन करें। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी और दामाद यीशु का अनुकरण अच्छी रीति से करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे यह इच्छा भी प्रकट की है कि मैं जब भी ईश्वर की प्रेरणा अनुभव करूं तो जरूरी उन्हें सलाह दूं। अन्य कई मित्रों ने भी मुझसे यही अनुरोध किया, परंतु सलाह देना हमेशा ही आसान काम नहीं है। सबसे पहले जब बच्ची के मुंह से बोतल हटाई गई तो उसने कोहराम मचा दिया। बच्ची तो बहुत प्यारी थी, परंतु वह अपना आहार और अपनी पसंद और अपनी रफ्तार से लेना चाहती थी। देखा जाए तो सारे मनुष्य ऐसे ही हैं। हमारा मानव स्वभाव इसी प्रकार का है। यह स्वभाव हमने अदन की वाटिका में अपने आदि माता पिता से ग्रहण किया है। अतः यह स्वभाव जन्मजात है और इसके दुष्प्रभाव इतने हैं कि मैं गिना भी नहीं सकता। मैं जानता हूं कि मन की दुष्टताओं के विषय में मेरा ज्ञान सीमित है, परंतु जितना मैं देख पाता हूं वह बहुत भयंकर है। मेरी सलाह के अनुसार माता पिता थोड़े थोड़े अंतर से बच्ची के मुंह से बोतल हटाने लगे और बच्ची को शीघ्र ही इस बात की आदत हो गई। इस प्रशिक्षण में 10 दिन लगे। बच्ची ने समझ लिया कि बोतल फिर वापस आएगी। इस प्रकार बच्ची को आराम भी मिला और धैर्य की शिक्षा भी। यह शिक्षा हमें बचपन से ही मिलनी चाहिए ताकि बड़े होकर हम अपने अपरिपक्व स्वभाव का प्रदर्शन न करें और प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारा साहस भी बना रहे। इस प्रणाली का प्रयोग सफल रहा और यह बच्ची निराशाजनक एवं विषम परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो गई। अब उसकी उम्र 2 साल है और उसे अपनी माँ से ऐसा अद्भुत प्यार है जैसा मैंने कम ही बच्चों में देखा है। आवश्यकता पड़ने पर माँ अपने बच्चे की मरम्मत में भी निसंकोच करती है। 5 महीने की आयु में ही इस बच्ची को आज्ञाकारिता और अवज्ञा का अंतर मालूम हो गया था। मुझे विश्वास है कि कोई भी बच्चा बड़ा होने के बाद अपने माता पिता से यह नहीं कहेगा, माँ और पापा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे कभी मारा नहीं। मैं समझता हूँ कि अक्सर बच्चे बड़े होने के बाद अपने माता पिता से यही कहेंगे, मम्मी और पापा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सुधारने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखा और मुझे सजा दी। दरअसल बच्चे को सुधारने में एक रहस्य है। बुद्धि से हम इसका पूर्णतः विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, परंतु हम यह जानते हैं कि यह बहुत जरूरी है। इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने इस विषय में हमें अनेक निर्देश दिए हैं। वह कहता है, बच्चा अवज्ञा करे तो छड़ी का इस्तेमाल करो। वह कहना चाहता है कि जो व्यक्ति अपने बच्चे को सुधारने के लिए छड़ी का इस्तेमाल नहीं करता, वह वास्तव में अपने बच्चे से नफरत करता है। यदि आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो उसे सुधारने में निश्चय ही देर नहीं करेंगे। बच्चे के मन में जो मूर्खता है, छड़ी उसको बाहर निकालेगी।
वह माता पिता को सलाह देता है, जब तक पुत्र के सुधार की आशा है उसे ताड़ना देकर सुधारो, उसको न सुधारना मानो उसको विनाश के गड्ढे में डालना है। ये सब निर्देश नीति वचन में लिखे हुए हैं। उसमें यह वचन भी है, लड़के को शिक्षा उस मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न डिगेगा। बुढ़ापे तक वफादार रहने के लिए यह भी आवश्यक है कि हमें बचपन से ही ईश्वर के मार्ग पर चलने की शिक्षा मिले। कुछ लोग शिक्षा का अर्थ सिर्फ इसी हद तक समझते हैं कि बच्चों को चर्च और संडे स्कूल भेज दिया जाए और उद्धार एवं पश्चाताप के फॉर्मूले सिखा दिए जाए। शिक्षा का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है। शिक्षा का अर्थ यह है कि बच्चा अंतिम समय तक विनम्रता पूर्वक यीशु के पीछे चलता रहे। बच्चे के सरकश स्वभाव को हमें आज्ञाकारिता के चरित्र में बदलना है। अगर बच्चे में आज्ञाकारिता बनने की शिक्षा नहीं ली है और माता पिता का हुक्म मानना नहीं सीखा, तो ईश्वर का आदेश मानने में भी कठिनाई होगी। ऐसे बच्चे मन परिवर्तन के बाद भी ईश्वर के अधीन नहीं रह पाएंगे। यीशु सबका मार्गदर्शन करना चाहता है, परंतु माता पिता अपने बच्चों में यह विश्वास ही नहीं पैदा कर रहे जिससे बच्चे यीशु के नेतृत्व को स्वीकार कर पाए। यही कारण है कि आज ऐसे लोग बस नाम मात्र को हैं जो यीशु की आज्ञा माने और उस पर भरोसा रखें। हम बचपन से ही काफी लंबे अरसे तक इस प्रकार पलते रहे। अंत में यह हमारी बुद्धि से परे हो जाती है। हमारी योजनाएं और इच्छाएं ईश्वर की इच्छाओं के सामने कुछ भी नहीं है। मन परिवर्तन के बाद भी हम इस तथ्य को ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं। हम ईश्वर के साथ भी वही सब करते हैं जो माता पिता के साथ किया था। हम ईश्वर से आशा करते हैं कि वह हमारे आगे हथियार डाल दे और हमें मनमानी करने दे। हर जमाने में ऐसे लोग कम ही हुए हैं जो अपने अहम को मार गिराए और केवल ईश्वर के लिए जिए। बच्चे को सुधारना और आज्ञाकारी बनाना मुश्किल है। ये ईश्वर के निरंतर सहयोग के बिना असंभव है। इस कार्य के लिए हमें लगातार उसका मार्गदर्शन और उसकी बुद्धि चाहिए। साधारण दर्शक सुधार को अत्याचार समझेंगे, परंतु सुधार ही असली प्यार है। यदि यह नहीं है तो हमारा अंत निश्चय ही दुखदाई होगा। जब हम दुनियादारी की सोच और तौर तरीकों से मुंह मोड़कर परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो वह हमें अपनी ताड़ना में छुपे हुए प्रेम का दर्शन करा देगा। वह हमें बता देगा कि जिन वरदानों से हमें आज वंचित रखा जा रहा है, कल वे सब हमारी गोद में होंगे। वह हमारी सीमित दृष्टि के सामने अपने राज्य का महान नियम आलोकित कर देगा। जो अपना जीवन खोएगा वही पाएगा। यदि हम अपनी इच्छा चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, और यदि हम उसकी रहस्यमय इच्छाओं के प्रति समर्पित हैं तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। चाहे हमें देखने में ऐसा लगे कि हम सब कुछ खो चुके हैं, परंतु वास्तव में हम एक ऐसे महिमा लोक में पहुंच जाएंगे जहां ऐसे ऐसे उपहार हैं जिनमें हमें सपने में भी नहीं सोचा होगा। माता पिता ने हम सब भाइयों को अच्छी तरह उठाया था। हम घर का सारा कामकाज कर लेते थे, फर्श धोते, पोछा लगाते, खाना भी पका लेते और अपने किसी काम के लिए किसी के भी मोहताज नहीं थे। माँ हमें बराबर समझाती रहती थी कि हम अपने कपड़े साफ रखें और जब उतारे तो उन्हें सही जगह टांग दें। सत्यनिष्ठ, सहयोग और सहृदयता का पाठ हमने माँ से ही लिया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का व्यवहारिक ज्ञान मुझे माता पिता ही से मिला। माँ ने मुझे बताया कि विवाहित जीवन में पत्नी के साथ आदर और हमदर्दी का व्यवहार करना चाहिए। वह मुझे समझाती थी कि पत्नी से कभी यह न कहना कि काश तुम मेरी माँ की तरह से खाना पका पाती
या मेरी माँ की तरह अमुक काम कर सकती। मेरे पिताजी की हिदायत थी कि अपने जमा खर्च का हिसाब रखो। वह कहा करते थे कि गुंजाइश न हो तो कभी कुछ ना खरीदो, चादर से बाहर कभी पाँव न फैलाओ। जिसने अपना एतबार खो दिया उसने अपना सब कुछ खो दिया। आदमी का एतबार उसके शब्द है। शब्द ऐसे विश्वस्त हो जैसे सरकारी मुद्रा। मुझे सच बोलने की शिक्षा दी गई। मुझे बताया गया कि झूठ चोरी से भी अधिक बुरी चीज है। चोर को तो हम देख भी सकते हैं, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो पता नहीं चल पाता कि वह सच बोल रहा है या झूठ। पिताजी ने मेरे मन में यह बात बैठा दी कि झूठ दुनिया का सबसे बड़ा कमीनापन, सबसे बड़ी नीचता है। आज मैं संपूर्ण हृदय से अपने यीशु का आभारी हूँ कि उसने मुझे ऐसे माता पिता दिए जिन्होंने मुझे सच्चाई, ईमानदारी और अनुशासन के मार्ग पर चलना सिखाया। मुझे उत्तरदायित्व का अर्थ समझाया और मर्यादा से बाहर नहीं निकलने दिया। बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा के विषय में परमेश्वर का वचन हमें समुचित निर्देश देता है। मैं यहाँ पाठकों के प्रोत्साहन के लिए नीति वचन के कुछ एक पद प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पद जाने पहचाने हैं, फिर भी उन पर चिंतन करना लाभदायक सिद्ध होगा। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। नीति वचन 13:1। समझने वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। नीति वचन 10:13। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। नीति वचन 13:24 पद। जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसे मार न डाल। नीति वचन 9:18। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। नीति वचन 22:6। लड़के के मन में मूर्खता बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। नीति वचन 22:15। लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि तू अगर उससे छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। नीति वचन 23:13। तू तो उसे छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। नीति वचन 23:14। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह माता की लज्जा का कारण होता है। नीति वचन 29:15। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। नीति वचन 29:17।